धरतीपुत्र फाउंडेशन 01 पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जो छात्र टीजीटी, पीजीटी या कृषि से संबंधित नेट, जीआरएफ जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में मैं जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर दशरथ यादव और आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि दिवस के बारे में पूछता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, आपको भी मैं बताऊंगा। इसमें से जरूर कुछ न कुछ प्रश्न आपको हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि विश्व दलहन दिवस पूछ लिया कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जान लें कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, 5 जून, 4 जून, 3 जून, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें सही रहता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। जैसे 7 जून सही है तो इसी के साथ में कई ठे आपको दिए रहेंगे, 1 जून, 2 जून, 3 जून, तो आपको सही पे टिक करना होता है 7 जून को। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तमाम तरीके के जो क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। इसी तरीके से है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो तमाम तरीके के दिवस हैं, इसमें जो सही है, जैसे हमने बताया कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो जो सही है आपको 4-5 ऑप्शन में से वो 23 दिसंबर जो है सही रहता है। तो अब आपको हम बताएंगे कि प्याज की खेती के बारे में जानकारी आपको देंगे कि प्याज की खेती कैसे की जाती है। आपने देखा होगा कि प्याज की खेती ज़्यादातर आपने रबी सीजन में देखा होगा, गेहूं की खेती के समय में, आलू की खेती के समय में, लेकिन प्याज की खेती एक जो है बरसात के सीजन में होती है, जिसको कि खरीफ प्याज की खेती बोलते हैं। तो इसको अभी बहुत कम लोग जानते हैं या ये ज़्यादा चर्चा में नहीं है। प्याज जिसको इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम देखें तो एलियम सेपा है, एलियम सेपाइन, फैमिली एमारिलिडिएसी कहते हैं इसको। वैसे तो
जो प्याज होता है इसको कच्चे और पके कंद जो होते हैं दोनों के रूप में सब्जियां तथा मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्याज एक ऐसी फसल है जिसका कि एक्सपोर्ट होता है, इसके 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। अब इसका आहार मूल्य जान लीजिए कि प्याज का आहार मूल्य, जैसे 100 ग्राम खाने वाली प्याज आपने लिया एडिबल पोर्शन, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नमी 86.8 ग्राम, रेशा 0.6 ग्राम, कैलोरीज 49 ग्राम, प्रोटीन 1.2 ग्राम, खनिज पदार्थ 0.4 ग्राम, अन्य कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम, कैल्शियम 180 मिलीग्राम, फास्फोरस 50 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.01 मिलीग्राम, विटामिन सी 11 मिलीग्राम, लोहा 0.7 मिलीग्राम, थियामीन 0.08 मिलीग्राम, निकोटिनिकम 0.4 मिलीग्राम। ये इतने तरीके के पोषक तत्व जो है आपके 100 ग्राम जो खाने वाली प्याज होती है उसमें पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब प्याज को काटते हैं तो आंख से आंसू निकलता है, जिसको चरपराहट बोलते हैं, या उसको अंग्रेजी में पंजेंसी बोलते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि पंजेंसी किस कारण से होती है, क्वेश्चन आता है पंजेंसी किस कारण से होती है। तो आप जो पंजेंसी होती है या आंख में जब आंसू आता है तो एक उड़ने वाला तेल होता है जिसको एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड बोलते हैं, उसके कारण होता है। तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पंजेंसी होती है, चरपराहट होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि प्याज के जो बाहरी छिलका पीले रंग का होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है, जिसे क्वेरसिटीन बोलते हैं। और आमतौर पे आप देखते हैं कि जो कॉमन प्याज होती है आपके भारत में जिसकी खेती की जाती है वो कई कलर की होती है, जैसे भूरे से लेके लाल रंग की प्याज कलर में। तो इसमें कुछ वैरायटी हैं, प्रजातियां हैं जो नस्ल, वो है पटना लाल, पूसा लाल, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, अर्का कल्याण। सफ़ेद रंग की प्याज जो होती है वो पूसा सफ़ेद गोल्ड, पटना सफ़ेद, उदयपुर 102। पीले रंग की जो प्याज होती है अर्ली ग्रेनो, अर्ली येलो ग्लो। अब आपने देखा होगा कि ये जितना भी हमने बताया है ये विभिन्न कलर की प्याज होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वैरायटी प्रजाति पूछ ली जाती है, तो अगर ये प्रजाति के बारे में आपको जानकारी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि जो खरीफ में प्याज उगाई जाती है जिसका समय चल रहा है तो उसमें कुछ प्रजातियां हैं, अभी बहुत कम प्रजातियां हैं उसमें, अभी बहुत रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है। तो खरीफ में जो प्याज की खेती होती है उसकी जो प्रजातियां हैं अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, N53, नंबर 780। और एक आपने देखा होगा कि प्याज की खेती के लिए भूमि किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसमें कई ऑप्शन आते हैं कि बलुई, काली या दोमट। तो इसमें दोमट मिट्टी जो होती है वो सही है, जिसका पीएच मान 6.5 तक सही होता है, 5.8 से 6.5 तक पीएच मान वाली भूमि, दोमट भूमि बहुत अच्छी मानी जाती है। नर्सरी के लिए क्या करते हैं, जैसे नर्सरी में बीज को बोना है तो जो रबी सीजन में फसल लेते हैं अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसकी नर्सरी में पौधशाला में बीज को डालते हैं, और जब पौधा तैयार हो जाता है तो इसकी रुपाई खेतों में करते हैं। ये मध्य दिसंबर से जनवरी तक इसकी खेतों में रुपाई कर देते हैं। खरीफ फसल की जो नर्सरी होती है, जो बीज खरीफ फसल की जो प्याज होती है उसकी नर्सरी पौधशाला में बीज मई से जून के महीने में डालते हैं, और
पौध जब तैयार हो जाता है तो उसको जुलाई से अगस्त तक जो है खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। अब रबी फसल के लिए जो बीज की मात्रा होती है वो 10 से 12 किलोग्राम होती है प्रति हेक्टेयर। मतलब अगर 1 हेक्टेयर खेत में, मतलब 4 बीघे खेत में आपको प्याज की खेती करनी है तो 10 से 12 किलोग्राम बीज की आपको पौधशाला तैयार करनी पड़ेगी। इसी तरीके से खरीफ फसल के लिए अगर आप खेती करना चाहते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर की खेती के लिए जो है नर्सरी डालते हैं। खाद और उर्वरक, तो इसके लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम पोटास और 300 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देते हैं। और प्रति हेक्टेयर जैसे 300 कुंटल जो खाद होती है वो तो खेत की तैयारी के करीब 15 से 20 दिन पहले ही खेत में बिखेर देते हैं। और जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा, ये आपकी खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में डाल देते हैं। और इसके बाद जो है तब जाके आप उसकी जो है रोपाई करते हैं। और इसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं प्याज की खेती में जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं। जैसे IAA इंडोल एस्टिक एसिड होता है, इसका 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, और नेफ्थलीन एस्टिक एसिड NAA जिसको बोलते हैं 100 से 200 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर प्याज के बीज का शोधन करते हैं, या जिसको सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, करने पर बल्ब की जो वृद्धि होती है, जो उसका इम्प्रूवमेंट होता है, अच्छा होता है और उपज बढ़ जाती है। इसके बाद एक होता है GA जिसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, ये 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से ऐसा घोल बनाकर पौध जो नर्सरी में पौध तैयार हो जाता है या सीडलिंग तैयार होती है उसको शोधित करने पर जब रोपाई करते हैं तो बल के आकार और उपज में वृद्धि होती है। इसी तरीके से एक होता है MH जिसको मैलिक हाइड्रोजाइड बोलते हैं, इसकी 2500 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर बल्ब की खुदाई के 1 सप्ताह पहले पत्तियों पर छिड़काव कर देने से जब भंडारण में रखते हैं, स्टोरेज में बल्ब को रखते हैं तो उसमें बल्ब आपका सही रहता है, स्प्राउटिंग नहीं होती है, बल्ब सड़ता नहीं है, तो आपकी इसकी जो है सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है क्यूरिंग क्या होती है, एग्जाम में आते हैं परीक्षा में, क्यूरिंग जिसको रचाई बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम बल्ब की खुदाई करते हैं, बल्ब की खुदाई करने के बाद बल्ब सहित पौधे सहित उसको जो है खुदाई करके, अगर मौसम सही है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो खेत में ही उसको छोड़ देते हैं और 1 हफ्ते 15 दिन के बाद सूखने के बाद फिर उसके बल्ब को काट के स्टोरेज में रखते हैं। अगर मौसम सही नहीं है तो इसको छाया में सुखा के तब जाके उसके बल्ब को काट करके उसकी रचाई करते हैं और उसको भंडारण में रखते हैं। इसके बाद और इसमें जो जिसके कटे हुए कंद होते हैं या चोट खाए हुए हैं, इनको अलग करके उसको भंडारण रखते हैं, ग्रेडिंग करके रखते हैं, तो उनके जो मूल्य होता है वो अधिक मिलता है। तो इस तरीके से आपको हमने मुख्य चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टिकोण से पूछी जाती हैं, आपको प्याज की खेती के बारे में जानकारी दी है।